चलिए समझते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में। नहीं, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम जो है तंत्रिका तंत्र, सबसे पहले इसका डिफिनेशन भी है यहाँ पे देख लीजिए। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, दिखाई दे रहा ना आप लोग को? चलिए, अंगों का वैसा समूह जो शरीर के विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। समझ में आया? नहीं, अंगों का वैसा समूह, अंगों का वैसा समूह जो शरीर के भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित करता है। यानी हमारे शरीर में तरह तरह की क्रियाएं संचालित होती हैं, उस सभी को संचालित करने के लिए भिन्न भिन्न अंगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ये पूर्ण रूप से हमारे शरीर को संचालित करती है यानी चलाती है, उसे ही क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है, तंत्रिका तंत्र अध्ययन को, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। यानी न्यूरोलॉजी का मतलब होता है तंत्रिका विज्ञान। तंत्रिका तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका विज्ञान, यानी कहे तो न्यूरोलॉजी। ठीक है, चलिए समझते हैं कार्य। शरीर के सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण। इसका कार्य क्या है कि जितनी भी शरीर की क्रिया है, ठीक है, उसको नियमन यानी सही ढंग से रखना और नियंत्रण यानी सुचारू रूप से चलाना और नियंत्रण का भी काम करना, ये तंत्रिका कोशिका का काम होता है, तंत्रिका का काम। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने अभी मार्कर से लिख रहा हूं, यानी इसमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र कुछ कंट्रोल का काम कर रही है। आपके सामने जो चीजें मैं बोल रहा हूं, इसमें भी कुछ उसकी भूमिका है कि नहीं है? यानी एनी क्रिया बिना तंत्रिका तंत्र के सम्मिलित रूप से काम करने के वजह से नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी हमारा तंत्रिका तंत्र कोई ऐसा नहीं काम करेगा जिसके वजह से मेरा हाथ नहीं उठ पाएगा, पैर नहीं चल पाएगा, शरीर का कोई कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे अभी हम सबसे ज्यादा वर्क किस चीज से अपने अंगों से कर रहे हैं? तो जीभ से, यानी बोलने का काम कर रहे हैं। तो वो चीजें तंत्रिका तंत्र उसको कंट्रोल करके नियमित रूप से काम कर रही है, तो कर रहा है। अगर वो काम नहीं करेगी तो हमारा जीव लड़खड़ाने लगेगा, लटपटाने लगेगा, हम बोल नहीं पाएंगे अच्छे से। हमारी जो एनी शरीर की क्रियाएं काम कर रही है, हाथ पैर, ये सब चीजें कहाँ से कंट्रोल है? तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल करने का भी एक सिस्टम है, अंग है। और सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मस्तिष्क है, आइज है, ईयर है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब क्या कोई ना कोई वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये चीज कैसे हो रही है। ठीक है, तो नियंत्रण का भी, नियंत्रण यानी कंट्रोल, कोई भी चीजें पे कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो कंट्रोल का भी काम करती है और संचालन का भी, यानी नियमित रूप से संचालन भी करने का काम करती है। चलिए, तंत्रिका तंत्र, अब हम लोग देखेंगे कि इसकी इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती है, ये तंत्रिका कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो ये है तंत्रिका कोशिका। क्या है जी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम न्यूरॉन कह सकते हैं, न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? तंत्रिका कोशिका।
और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका की यानी न्यूरॉन की संख्या जो है देखिए कितना है, 100 अरब। कितना है जी? 100 अरब, यानी सबसे अधिक संख्या इसी का है। इसको कह सकते हैं 10 के पावर 11, ठीक है। और सबसे ज्यादा तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है? तो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अधिकांश भाग यानी अधिकांश जो तंत्रिका कोशिका होती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अधिकांश कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में, यानी जो ब्रेन होती है ना उसमें तंत्रिका कोशिका सबसे ज्यादा पाई जाती है, न्यूरॉन पाई जाती है। और सूचना करे कि संदेश विद्युत आवेग इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में प्रसारित इस संवेग को भी पहुंचाने का काम करता है। जैसे अभी आप लोग के सामने हम काम कर रहे हैं और मेरा पैर नीचे है, मेरा आंख ऊपर की ओर है ना। अचानक मेरे पैरों के नीचे से एक सर्प आके मेरे पैर पे चढ़ रहा है ना। मेरी आंखें उसको नहीं देख रही है, लेकिन उसकी सूचनाएं यानी जिस पैर पे वो चढ़ रहा है उसका सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंच रहा है कि आखिर कौन सा कीड़ा है जो मेरे पैरों पे धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो ये क्या चीज कर रहा है? सूचनाओं को ग्रहण करके स्पाइनल कॉर्ड इसको भेज रही है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क फिर हमारे सेंसरी ऑर्गन जो है, आइज है, सेंसरी ऑर्गन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, पता है ना। हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? 5। आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। कितने होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स? 5 होते हैं। तो इन 5 का काम अब वहां से हमारा मस्तिष्क का काम बनता है कि देखने के लिए कि वो किसको सबसे पहले इंडिकेट करेगा? तो हमारे आइज को, आंखों को सूचना देगा। हमारी आंखें तुरंत उस पैर की तरफ जाएगी और हम देखेंगे अरे ये तो इतना बड़ा सांप हमारे पैरों पे आ गया। होती है कि नहीं? ऐसी होती है, सूचनाएं आती है। अभी जैसे आप लोग के सामने हम पढ़ा रहे हैं और अचानक मैंने अभी ये लिखा और लिखने के बाद जस्ट आपको समझाया और समझाने के बाद जस्ट समझाते समझाते मेरा हाथ ऐसे पड़ गया बोर्ड पे। पता चला कि उधर से बोर्ड में कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है पूरा प्रवाहित कर दिया। अब मेरा हाथ जैसे जाएगा करंट की झटका लगेगी ना? बिल्कुल लगेगी। अब क्या पहले ये सूचना हम अपने आंखों को देखेंगे? मेरी आंखें पहले दिख रही है? नहीं। ऐसे हम हाथ किए, जैसे झटका लगा ऐसे हटाए, ये अभी सूचना हमारे आइज को गया ही नहीं है, हमारे मस्तिष्क तक गया ही नहीं है। लेकिन हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, मेरुरज्जु जो है, उसको तुरंत वहां से हटाने के लिए क्या, अब वो सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंची। मस्तिष्क ने उसको सूचना दिया आंख को, और आंख जब देखा कि अरे यार ये तो पूरी करंट इसमें फैल चुकी है, तो ये सारे सूचनाएं ग्रहण करने का काम कौन कर रहा है? तो हमारा मस्तिष्क कर रहे हैं ना। तो यही है तंत्रिका तंत्र, और इसी से सुचारू रूप से हमारा हर अंग काम करता है। अभी बहुत सारे चीजें हैं इसमें जो कि आपके बॉडी के एनी पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, सबका नियमन यही करता है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क जो चैप्टर है यानी तंत्रिका तंत्र जो है, इसमें सबसे बड़ा भूमिका होता है मस्तिष्क का, और मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु।
यानी स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, रुक कह दिया। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तंत्रिका तंत्र हो गया, मस्तिष्क हो गया। सबसे ज्यादा संख्या किसकी पाई जाती है? न्यूरॉन की संख्या मस्तिष्क में पाई जाती है 100 अरब यानी 10 के पावर 11। और ये सूचनाओं को प्रसारित करने वाला क्या होता है? ऑर्गन्स होता है, अंग होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग। तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग, भाग तो बहुत सारे हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं, लेकिन सबसे मस्ट जो भाग है पहले हम लोग उसको चर्चा करेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय समझते हैं ना? तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर, यहां देखिए एक लाइन लिखा गया, संपूर्ण शरीर यानी हमारे पूरे शरीर। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र, स्वयं तंत्रिका तंत्र को भी और संपूर्ण शरीर को भी पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है जी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है, जिसका हमारे पूरे शरीर पे यानी शरीर के पार्ट्स पे उसका कंट्रोल है। बिना कंट्रोल का हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जिस पे हमारा खुद का अपना नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आंखों की पपनियां, ये झपकती रहती है, ऑल टाइम झपकती रहती है, इस पे हमारा काबू नहीं है, नियंत्रण नहीं है। जैसे कोई चीजें आती है ऑटोमेटिक, ये आंखें की पलकें गिर जाती है। हमारा हृदय ऑलरेडी अपने मन से काम कर रहा है, उस पे हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। पाचन तंत्र, क्या हम अपने पाचन तंत्र को बोलेंगे कि आज इस टाइम पाचन की क्रिया नहीं करनी है, 10 बजे रात को करनी है? क्या वो मानेगा? बोलो जरा, कभी संभव है? हृदय की धड़कन को बोले कि अभी नहीं धड़कना है, सोच लीजिए, नहीं धड़केगा तो क्या हो जाएगा? यानी इस तरह के अंगों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन इसको भी चलाने के लिए ये हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ऑलरेडी वर्क करता है कि नहीं करता है? करता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख जो भाग हैं वो 2 भागों के मिलने से बने। कितने भागों के मिलने से बने हैं? 2। ठीक है, एक होता है मेरा मस्तिष्क और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क यानी ब्रेन, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, जो हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसी से ये हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना है, ये 2 भागों से बना है। ठीक है, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन यानी मस्तिष्क, और एक है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से मस्ट जो चीजें आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अब मस्तिष्क आ गया, फिर मेरुरज्जु। ठीक है, इस तरह की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, और ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। 10th क्लास के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके एग्जाम में मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से और तंत्रिका तंत्र से क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है। ठीक है, एक और चीज हम लोग जान लें, तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं?
तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक, दिखाई दे रहा है जी? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, ठीक है, जिसकी संख्या मैंने बताया कितनी 100 अरब होती है और सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और तंत्रिका तंत्र के इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। और न्यूरोलॉजी कहे तो तंत्रिका विज्ञान, ठीक है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं मस्तिष्क, ब्रेन पे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे मस्तिष्क, ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में समझते हैं। मस्तिष्क क्या है, यानी ब्रेन का है। तो ब्रेन एक हड्डी से बना है, ठीक है, बंद आवरण है जिसे क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं। और एक कोमल है। कैसा है? कोमल है। कह रहा है कि यह एक संवेदनशील एवं कोमल अंग है। क्या? ब्रेन। मस्तिष्क हड्डी का बना एक आवरण है जिसे क्रेनियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रेनियम, ठीक है। ये जो ब्रेन दिखाई दे रहा है ना, ये ब्रेन ऐसे ऊपर की जो चीजें दिखाई दे रही है, ये वास्तविक रूप से हड्डी नहीं है, ठीक है। हड्डी जो ऑलरेडी कठोर होता है, मजबूत होता है, ये भी कठोर है, लेकिन इस पे अगर कोई चीज से चोट मारा जाता है ना, तो वहीं फूट जाता है, धंस जाता है, क्रैक कर जाता है, ठीक है। जबकि हड्डी चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है। और ये यहीं पे अगर कोई हथौड़े से मार दिए इस पे, तो क्या हो जाएगा? ये इतना दूर अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जो आवरण से बना होता है, क्रेनियम कहलाता है। एक क्रेनियम बॉक्स है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग करते क्या है कि सबसे जो कांच वाली चीजें हैं, या आपका मोबाइल फोन ऑनलाइन करते हो, टीवी, एलसीडी, इस तरह के चीजों को जब ऑनलाइन किया जाता है, तो आपके पास जब वो सामान आता है ऑर्डर के माध्यम से, तो कैसे आता है? कभी देखें? ये चीजें जो होती है ना, एक ऐसे, यहाँ दिखाई दे रहा है बाबू,
इसमें एक डब्बा है और इसमें आपका फोन ऑनलाइन के माध्यम से आ रहा है, ठीक है। और ये फोन जो है इसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे थर्मोकोल का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा ऐसे चारों तरफ से थर्मोकोल काट करके इसमें कंपनी उसको पैक कर देती है, तब आपका फोन इसमें सेव किया जाता है। और सेव करने के बाद चारों तरफ से टेप वगैरह से चिपका दिया जाता है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आपको फोन तो ऑर्डर हुआ, आपको फोन आ जाना चाहिए। ये सारे क्रिया करने की क्या जरूरत थी कंपनी, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये इसको सेफ यानी सुरक्षित रखने का काम आपका ये थर्मोकोल ये इस आकार के डब्बे कर रहे हैं। उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी है। ये सारे चीज आपको बाहर दिखाई दे रहा है, ये आवरण है। आवरण का काम होता है उसको सुरक्षा प्रदान करना, और इसके अंतर्गत है मस्तिष्क। उसमें बहुत सारा लिक्विड द्रव भी भरा हुआ है ताकि वो हिले नहीं, ऐसे हिलाने पे हिले नहीं। उसके अंदर वो शेप है, उसके बॉक्स के अंतर्गत उसको डाला गया, ठीक है। अब बाकी जो ये आवरण है ये मेनिंजेस का क्रेनियम बॉक्स का है, ठीक है। ये 3 पतली झिल्ली आवरण से बना होता है जिसको क्या कहते हैं, मेनिंजेस का क्या कहते हैं। इसके 3 गो अंदर झिल्ली है, पतली पतली, जिसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, ठीक है। तो ये हमारा मस्तिष्क है, समझ लीजिएगा। वास्तविक फिगर नहीं है कि मस्तिष्क है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने इस तरह का पिक्चर बना दिया। ये आपका मस्तिष्क है, ये आवरण टाइप का है, ये अंदर वाली चीजें हैं, ठीक है। ये अंदर इसको सब सेव करने के लिए कुछ न कुछ लगाया गया, कुछ न कुछ द्रव डाल करके इसको पैक किया गया है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के कभी देखते हैं ना, ऐसे इस पे हरदम धड़कन की तरह, यहाँ जिस तरह धड़कन होती है यहाँ पे भी उसको अप डाउन करता रहता है। उस पर कभी अंगुली रख के देखना, आपकी अंगुली को ऐसे ऐसे करेगा, उसको कस के दबा दोगे अंदर चला जाएगा। बहुत तरल पदार्थ है इसमें, अंदर लिक्विड है, ठीक है। जबकि छोटे बच्चों को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन है कि मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ठीक है। तो वजन जो होता है मानव मस्तिष्क का, ये लगभग 1400 ग्राम। कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम। और वहीं स्त्रियों में कितना होती है, स्त्रियों का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये 1250 ग्राम, लगभग 1250 ग्राम। अब कहिएगा कि हम लोग का शरीर, हम लोग का मस्तिष्क का वजन बड़ा है और स्त्रियों के यानी महिलाओं के मस्तिष्क का वजन क्या है, कम है। तो महिलाएं हम लोगों से कमजोर होंगी पढ़ने में, कोई भी काम करने में। पुरुष तेज होगा, ऐसी कोई बात, ठीक है। जो जितना अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेगा उतना एक्टिव, ठीक है। जिस अंग का हम जितना इस्तेमाल करते हैं वो अंग हमारे लिए क्या हो जाता है, उतना ही रिएक्टिव हो जाता है, उतना ही तेज हो जाता है। तो आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे तो आप सही ढंग से कर पाएंगे। अगर स्त्री यूज कर रही है तो स्त्री बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, कभी भी भारी महिलाएं होती है, ठीक है, मस्तिष्क के मामले में इन पुरुषों पे हावी रहती है, ठीक है। चलिए भले 1250 ग्राम है तो क्या है, लेकिन इनके बस में हर हमेशा ही रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो आप लोग समझ लिए मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1400 ग्राम। स्त्रियों का वजन कितना होता है, 1250 ग्राम मस्तिष्क का, ठीक है। अब देखिए मस्तिष्क का कार्य क्या है, तो मस्तिष्क का कार्य है सोचना। किस चीज के माध्यम से सोचते हो आप लोग, मस्तिष्क से ना सोचते हो, कैसे सोचते हो, मस्तिष्क से, ठीक है। सोचना, हृदय गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन नियंत्रण, शरीर का एनी क्रिया। मैंने पहले ही बताया कि सूचना कहीं ना कहीं ये चीजें होती है तो मस्तिष्क से होती है। सब चीज का केंद्र मैं बताऊंगा कि कौन क्या है। भूख लगना, प्यास लगना, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति घृणा, है कि ना, ये सब मस्तिष्क का काम है। नई चीजें, नई पुरानी बातों को याद करना,
ये सब हमारे मस्तिष्क में ही होती है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन मस्तिष्क का काम है कि ना। मैं सारे बिल्कुल अलग अलग वीडियो में इसको बनाऊंगा, ठीक है। तो ये संतुलन का कार्य करना हमारे मस्तिष्क का काम है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, जिसको हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क का लगभग 80% भाग है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भाग भी लिखा हुआ है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, ये दिखाई दे रहा है? हाँ। अग्र मस्तिष्क। दूसरा मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन, और एक होता है पश्च मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं ठीक है। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अस्थियों के खोल, देखिए मैंने जो बताया पहले, ये अस्थियों के खोल द्वारा सुरक्षित होता है। इसको कहते हैं क्रेनियम बॉक्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बॉक्स, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर।